नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो गए हैं। आपका पसंदीदा डिबेट शो, और मैं ये फख्र से कहती हूं और डेटा के आधार पर कहती हूं कि गूंज को न्यूज 18 इंडिया पर जो 4:50 पर शुरू हो जाता है, देश बेइंतहा मोहब्बत और आशीर्वाद दे रहा है। आगे बढ़ रही हूं। आशीर्वाद तो बिहार में भी जनता को देना है। 4 और 5 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग के अधिकारी बिहार दौरे पर थे। याद कीजिए, मकसद क्या था? विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सियासी दलों के साथ समन्वय बनाना कि भैया आपकी बातों को रखा जाएगा, आपकी बातों का ख्याल रखा जाएगा, आपके अधिकारों का हनन किसी कीमत पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं हो सकता है। ये सभी पार्टियों को बता दिया गया और इसीलिए चुनाव आयोग ने अलग अलग पार्टियों से सुझाव दिए और तभी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चुनाव आयोग से बुर्के वाली महिला वोटर को लेकर एक खास डिमांड करते हुए नजर आते हैं। और क्या कहते हैं कि बुर्का पहनकर वोट करने आने वाली महिलाओं की पहचान हो, बुर्का नशी महिलाओं की पहचान वोटर कार्ड के आधार पर हो, ताकि पता लगाया जा सके कि बुर्के की आड़ में कहीं फर्जी वोटिंग तो नहीं हो रही। चुनाव आयोग ने इस सुझाव पर अमल किया। 6 अक्टूबर को जब चुनाव आयोग के तरफ से बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था, तो बतौर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसी एक सवाल का जवाब दिया था। ये बुर्के पर क्या कहा था, पहले मैं आपको सुनवाती हूं ताकि शब्दों में कोई हेरफेर ना होने पाए। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए जो हमारी आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। कमीशन के निर्देश इसमें पूर्णतः स्पष्ट हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर किस तरह से। सुन लिया ना आपने। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके पीछे मतदान में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का हवाला दिया, लेकिन सियासत ने इस मामले में उतने सीधे तरीके से मुझे लगता है रिएक्ट नहीं किया जितना चुनाव आयोग आसान और सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा था। यह ऐलान कहां हुआ या ये डिमांड कहां से आई? बिहार के लिए आई, बिहार में हुई, बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए हुई। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी अलख कहां जगी मित्रों? लखनऊ में। मोर्चा संभाला समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा। जो खत लिखा गया वो इस वक्त मेरे पास मौजूद है और उस खत की कॉपी आपके सामने लेकर बैठी हुई हूं मैं। तो खत में क्या लिखा गया? खत में लिखा गया कि ये नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मित्रों, बहुत ध्यान से। तो एसपी के ये जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल, बाकायदा उर्दू में लिखा भी हुआ है, जिसे देखकर मैं तो बहुत खुश हुई माशाल्लाह। श्यामलाल पाल लिख रहे हैं खत में कि ये नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। समाजवादी पार्टी के इस निर्देश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक मानती है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को गलत भी इसमें करार दिया गया है। मांग भी की गई है कि बुर्का नशी महिलाओं की जांच का आदेश तुरंत वापस ले लिया जाए। अब सवाल उठता है कि क्या सीईसी को ही निर्वाचन आयोग के नियमों की जानकारी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमीशन को? इसीलिए समाजवादी पार्टी को नियम याद दिलाने पड़ रहे हैं या सियासत चमकाने के लिए नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जिन नियमों का हवाला इसमें दे रहे हैं, बाकायदा इसमें नियम वो पहले वाले पैरा में डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर के पृष्ठ संख्या 143 के पैराग्राफ 13.6.9 के सी और ब्रैकेट आई
जिसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर बाय पोलिंग ऑफिसर में मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का ही अधिकार है। और फिर वो आगे जो है बातें अपनी बता रहे हैं, लेकिन वो जब इन नियमों का जिक्र कर रहे हैं तो वो पेज नंबर 24 पढ़ना भूल जाते हैं। पेज नंबर वो 143 तो पढ़ते हैं, उसके पैराग्राफ को तो पढ़ते हैं, बट ही फॉरगेट्स टू रीड पेज नंबर 24। उसी रूल बुक के पेज नंबर 24 के नियम नंबर 3.4 में साफ लिखा है श्यामलाल पाल जी कि जिस बूथ पर महिला वोटर ज्यादा हैं, खासकर ज्यादा पर्दा नशी महिलाएं वोटर है। पर्दा नशी में सिर्फ बुर्का नहीं है मियां साहब, घूंघट भी हो सकता है, दूसरे तरह के अगर चेहरा कवर करने वाले प्रोसेस हैं तो वो भी हो सकते हैं। वहां पर मतदान अधिकारी महिला अधिकारी नियुक्त होनी चाहिए और पर्दा नशी महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करेगी। यानी जो नए आदेश दिए गए हैं वो नियमों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। देयर इज नथिंग न्यू। जो सवाल बार बार उठ रहे थे कि पर्दा में बूथ पर आई महिलाओं की जांच कैसे होगी, उसका जवाब खोजने की कोशिश की गई, लेकिन बिहार के सियासी दलों की जगह अखिलेश यादव की पार्टी की तकलीफ इस मामले में समझ से मेरे तो परे है, क्योंकि बिहार में तो समाजवादी पार्टी का कुछ दांव पर लगा ही नहीं है। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि वो प्रचार करने जरूर जाएंगे सहयोगियों के लिए, और आंकड़े भी बताते हैं कि 2000 से लेकर 2015 के बीच समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की ज्यादातर चुनाव में जमानत जब्त हुई। 2020 आते आते ये बात समाजवादी पार्टी को समझ में आई और इसीलिए अखिलेश जी ने आरजेडी को अपना समर्थन दे दिया। और इस बार फिर अखिलेश जी ने तेजस्वी जी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। फिर समाजवादी पार्टी के इस पत्र की वजह क्या है? क्या श्यामलाल पाल ने इस पत्र को लिखने से पहले अखिलेश यादव से बातचीत की थी? उन्हें 1.5 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश की या फिर चिंता सता रही है, जहां मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी एक तरफ दावा ठोक रही है, जिनकी पहचान करने में समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग की नीयत में खोट दिखाई दे रही है। क्योंकि 2017 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 46% मुस्लिम वोट मिले थे। 2022 विधानसभा में यह बढ़कर 79% हो गया। ऐसा ही हाल कमोबेश लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन को 73% वोट मिले थे। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का अहम हिस्सा रही और कितना फीसद मुस्लिम वोट मिला? 92%। बहुत मजबूत है ये। और इसीलिए बिहार में बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग का जो मसला है वो उत्तर प्रदेश में उठ जाता है। यानी मुस्लिम वोटरों को इस पत्र के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कि समाजवादी पार्टी उस नियम के खिलाफ भी खड़ी होने को तैयार है जो चुनाव आयोग को वोटरों के पहचान की जांच करने का अधिकार देती है। क्या इस तरह आधी अधूरी जानकारी के साथ खत लिखना, बताइए, समाजवादी पार्टी को शोभा देता है? क्योंकि संविधान ने तो चुनाव आयोग को चुनावी प्रक्रिया पूरा करने का हक दिया है। फिर समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए संवैधानिक हक के खिलाफ पत्र कैसे लिख सकती है और क्यों लिखेगी? इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यह है कि पर्दा नशी महिलाओं में समाजवादी पार्टी को सिर्फ बुर्का क्यों दिख रहा है? क्या वोटरों की पहचान के लिए बिना वोट डालने देने वाला या बिना वोट डालने देने वोट चोरी नहीं है? बगैर आप पहचान के वोट डालने अगर देंगे तो यह वोट चोरी नहीं होगी क्या? पारदर्शी चुनाव की मांग करने वाला विपक्ष क्या इस मुद्दे पर एसपी के साथ है? शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब, जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन, वरिष्ठ वकील हैं सुबही खान आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे ये जानकारी मिल रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, उसके बाद अजीज खान साहब के पास जाऊंगी। सीधा प्रश्न ये है कि जायसवाल साहब को बुर्का नशी महिलाओं को से क्या दिक्कत है? मतलब बुर्का नशी जब वो ये कह रहे थे
तो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? कौन हुई बुर्का नशी महिलाएं? देखिए रूबिका, पिछले दशक में हमने देखा है अलग अलग चुनावों में, कहीं पंचायत चुनाव में, कहीं विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, कि बुर्के की आड़ में बड़े पैमाने पर स्थान स्थान पर फर्जी वोटिंग करते हुए लोग दिखाई पड़े। और इसको लेकर के अलग अलग राज्य के चुनाव में भी और भारत सरकार के जो आम चुनाव हुए उन आम चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने हर बार ये निर्वाचन आयोग से इस बात की डिमांड की है कि मतदाता का पहचान पत्र के साथ मिलान कर देना ये चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद आवश्यक है, चुनावी शुचिता के लिए बेहद आवश्यक है। और इस बात को निर्वाचन आयोग ने अलग अलग समय पर माना भी है। पहले इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की जाती थी और इस बार और बेहतर व्यवस्था की, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर बहुत आरोप लगाया करते थे। इस बार बेहतर है कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इस व्यवस्था में मतदान अधिकारी के रूप में, मतदान कर्मी के रूप में पहले से नियुक्ति देने का काम किया है, ताकि इस बात को लेकर के जो आपत्ति सवाल और होती मुझे थी पूछना कि कोई है राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि पहले जो है बहुत सी ऐसी आपके पास शिकायतें आई हैं कि बुर्का नशी महिलाओं की आड़ में फर्जी वोटिंग हो रही थी। एक तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे सीक्वेंशली बताएं वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से ये खबरें आई थी और जहां ये आरोप थे, तो क्या ये साबित हो पाया कि फर्जी वोटिंग हो रही थी? पहला। दूसरा ये कि क्या ये केवल बुर्का नशी महिलाओं के साथ हो रहा है? मतलब कई ऐसे यहाँ पर वक्ता हैं, पहले भी मेरे साथ बैठे थे, जिन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बुर्का नशी। मुझे भिल्लारी जी का वो बयान याद आ रहा है जब मेरे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्यों, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं वहां पर बिहार में जो घूंघट में होती हैं और हिम्मत कर ले कोई उनका घूंघट उठाने के लिए। जवाब आपका? नहीं, ऐसा कहीं पर भी एक भी उदाहरण देश भर में कहीं भी ऐसा मिले जहां घूंघट उठाने को लेकर के किसी ने आपत्ति की हो। लेकिन बुर्का नसी महिलाओं के बुर्का अब नकाब हटाने को लेकर के जगह जगह पर आपत्तियां दिखाई पड़ी हैं और इसीलिए इसको लेकर के कहा गया। मैं रामपुर का उदाहरण आपको बता रहा हूं कि वर्ष 2017 के चुनाव में रामपुर में गिरफ्तारियां हुई हैं, केवल आरोप नहीं है। अलग अलग स्थानों पर, मैं तो रामपुर का एक उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आप इसको देखेंगे तो देश भर में अलग अलग स्थानों पर आप कहेंगे तो डेटा के साथ हम बता देंगे कि किन किन स्थानों पर इन शिकायतों को सही पाया गया और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बावजूद कुछ लोग न जाने क्यों बोगस वोटिंग कराने के लिए, फर्जी मतदान कराने के लिए बुर्के को मैंडेटरी कर रहे हैं। आप बिल्कुल बुर्का पहनिए, आपकी आस्था है, आपकी मजहबी आस्था है, कोई रोक नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट पर भी जाते हैं तो वहां भी अपनी पहचान सुनिश्चित कराने के लिए नकाब हटा करके एयरपोर्ट पर जाते हैं ना। आपके साथ अभी पहले डिस्कशन में कोई भी कितनी महिला, अगर मुस्लिम महिला बैठेंगी, वो अपना नकाब हटा करके बात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। मसला यह है कि आपकी आस्था सारी निर्वाचन की व्यवस्था को चौपट करने के लिए ही क्यों हो जाती है? आप जानबूझ करके उसकी पारदर्शिता को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं? मैं इसी मसले पर सुबह खान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अजीज खान साहब स्क्रीन पर लेकर आए। अजीज भाई, आपने उम्रा किया है? जी। और माशाल्लाह से आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ गए थे आपके। माशाल्लाह। अच्छा, भाभी बुर्का नशी रहती हैं कि सिर्फ हिजाब डालती हैं? नहीं, बुर्का नहीं पहनती है। बुर्का नहीं पहनती है, ओके। साजिद रशीदी साहब को स्क्रीन पर लाएं। साजिद साहब, आप तो माशाल्लाह से कई दफा गए, उम्रा पर भी, हज पर भी। आप भाभी के साथ गए थे कि अकेले गए थे? नहीं, भाभी के साथ ही गए थे आपके। माशाल्लाह। तो वो बुर्का नशी हैं कि सिर्फ दुपट्टा और चादर डालती हैं? नहीं, ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अरे तो और किससे पूछूंगी? मैं निखिल जी की बीवी से थोड़ी पूछूंगी, नहीं, मैं राकेश भाई की बीवी से थोड़ी पूछूंगी। वो पर्दा नशी नहीं है ना, और वो हज पर नहीं जाती। अरे नहीं, सुनिए। पहले रशीदी साहब, पहले सवाल, एक सेकंड। साजिद रशीदी साहब, पहले मेरे सवाल। आईडी कार्ड से चेकिंग ना की जाए। मैं सुनिए साजिद भाई, मैं सिर्फ, अरे भाई मैं आपको दोष थोड़ी दे रही हूँ, मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। माशाल्लाह भाभी के साथ सऊदी अरब की सरजमी पर गए जहां मरकज है इस्लाम का, और वो पर्दा नशी हैं। डॉक्टर अजीज खान की वाइफ जो है वो पर्दा नशी नहीं है, पर आपकी जो वाइफ है वो पर्दा नशी है। तो भाई वहां आइडेंटिफिकेशन होता होगा, तो उसके लिए पर्दा हटाने के लिए उनसे कहा गया था चेहरे से कि नहीं, इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है सऊदी अरब में कि पर्दे के पीछे ही पता लगा देते हैं कि चेहरा कौन सा और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मौलाना साहब? नहीं, बिल्कुल। वहाँ तो तवाफ में भी चेहरा खुला रहता है और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तब भी वो चेहरा खोल के देखते हैं सिक्योरिटी पर्पज से। उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है। बस तो फिर अगर सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किसी के जहन में आता है मौलाना साहब, तो एक महिला, मैं गैर महरम की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी।
फिर तो अपन सब सड़क पर उतर आएंगे कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक मुल्क में एक महिला अगर शिकायत हो रही है और कह रहे हैं कि बुर्के के परे जो है एक महिला चेक कर सकती है कि ये वही महिला है जिसकी फोटो आइडेंटिटी में है, ये तो जायज है ना कि ये भी नाजायज है? मैं आपसे एक बात क्लियर कर दूं, ये सवाल उठा कौन रहा है? समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उनके बारे में मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था वो आप क्लियर करने में बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि ये शख्स माइनॉरिटी के खिलाफ है, और योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में कहा था कि जो बाप का नहीं हो सका वो हमारा क्या होगा, किसी का क्या होगा। तो मुसलमानों की इस तरह की मोहब्बत का दम भरना छोड़ दें ये लोग। मुसलमान अब समझ चुका है, मुसलमान के नाम पर वोट लेकर और मुसलमान को जिस तरह से इन्होंने बेचारा कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल अलग थलग डाल दिया है, कोई मंच उनके साथ साझा नहीं होता, उनके महलों में वोट मांगने ये लोग नहीं जाते, तो किस मुंह से बात करते हैं कि भाई बुर्का की चेकिंग नहीं होनी चाहिए? किस मुंह से बात करते हैं ये लोग? और क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई हिंदू लड़का बुर्का पहन के कोई फर्जी वोटिंग कर दे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है। बताइए कौन होगा? हाँ, ये बात सही है। अजीज खान साहब बताइए, वोट चोरी हो गई तो इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। देखिए, इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं, भीख मांगते हुए साजिद साहब रुकिए आप। हाँ। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जिस तरह आप शब्दों का इस्तेमाल किया, पहली बात तो ये बहुत ही गंदा, और ये अक्सर टेलीविजन चैनल पे आते हैं तो ये तमाम तरीके का अनर्गल बयान देते हैं, और इसी वजह से इनकी फजीहत होती है। और एक मिनट, कौन सा कह दिया? आप देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो आप अपनी गरिमा को बरकरार रखें। आप सवाल बुर्के का नहीं है, बुर्के की आड़ में एक डराना शकल, कहीं ना कहीं ये डराने की कोशिश, एक माहौल पैदा करने की कोशिश ये की जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है नहीं है कि आप बुर्का उठा करके कौन चेक करेगा, फर्जी वोट का कौन विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी भी चाहती फर्जी वोट ना पड़े, लेकिन समाजवादी पार्टी के चाहने से बिहार में कोई महिला जाकर अगर टेस्ट कर रही, चेक कर रही है कि महिला जो वोटर है वो इस आइडेंटिटी कार्ड में छपी तस्वीर से मिलान करती है कि नहीं, इसमें आपको लोकतंत्र की हत्या कहां दिख रही है? मैं तो कहती हूँ लोकतंत्र की हत्या तब होगी जब चेक नहीं किया जाएगा शक होने पर। मुझे बताने दीजिए, ये डराने का प्रयास, कोई डराने का प्रयास नहीं है। पिछले आप लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, अरे प्लीज, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है कि ताकि वो कम्युनिटी वोट डाल लेना जाए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। एक कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश कि लोग घर से ही ना निकले, इस तरह चेकिंग होगी, ऐसे चेकिंग होगी। तमाम इससे पहले जो मैं अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल करती हूँ। आप कहाँ बैठे अजीज खान साहब? जहां आप बैठे और जहां मैं बैठी हूँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं बुर्का नशी महिलाओं की, वोट देने के लिए आती है, एक मुश्त आती है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? वोटिंग परसेंटेज देखा है आपने? आपके इलाके के वोटिंग परसेंटेज को निकाल कर देख लीजिए, कोई मुसलमान घर में नहीं रहता है, सबके सब बाहर निकल कर आते हैं। ये लंबी लंबी लाइनें लगती है और आप बोल रहे हैं मुसलमान डर जाएगा, है ना? मुसलमान डर जाएगा क्यों? क्योंकि बुर्के में वो जाती हैं और उनको बुर्का हटाने के लिए कहा जाएगा। वाह भाई वाह, ये बुर्का हटाने में सऊदी अरब में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मुस्लिम कंट्रीज में जब सिक्योरिटी को एकदम क्या, अरे वाह, क्यों तब आपका इस्लाम खतरे में नहीं आता है? मुझे ये बताइए। नहीं, वहां जाकर बुर्का हटाना सिक्योरिटी चेक के लिए इस्लाम को खतरे में नहीं डालता है, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी चेक के लिए अगर पर्दा हटा दिया जाए वो भी किसी महिला के सामने, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। अरे भैया, दोहरेपन का भी कोई तो लिमिट होगी ना सर। अजीज भाई, कोई तो लिमिट होगी ना। हज पर जाते हैं आप जब हज पर जाते हैं, जब करबला जाते हैं, जब मुस्लिम कंट्रीज में आप जियारत के लिए जाते हैं, तब क्यों आप सिक्योरिटी चेक कराते हैं? तब भी जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए ना, तब भी डफली बजाइए ना। हम क्या चाहें? आजादी, किस बात की आजादी? कि इस्लाम फॉलो करने की आजादी, बुर्का पहनने की आजादी। बजाइए ना वहां जाकर डफली, वो शेख उठा के पटक देगा, समझे आप? अरे सुनो भाई, अरे कौन पटक देगा कौन नहीं, पहले समझ लो पूरी बात। पहले तो ये देखिए, वो सिक्योरिटी चेक डिफरेंट टाइप की चीज है, और ये एक अपने
अपने अपने अधिकारों की लड़ाई है ये। हाँ। और अगर किसी के वोट को न डालने दिया जाए, अच्छा। इसका मतलब उसको अधिकार से वंचित कर दिया आपने, अच्छा। अधिकार से वंचित कर दिया। अच्छा। और यहाँ पर बीजेपी यही चाहती है कि वो अच्छा। चाहती है कि एक खास कम्युनिटी के लोग वोट डालने ना पाए, अच्छा। उनको घरों में रोक दिया जाए, नहीं घरों तो में कैद कर दिया एक जाए, खास रास्तों में कैद कम्युनिटी कर दिया को जाए। ये जो अरब के शेख हैं अपनी सिक्योरिटी की वजह से इसलिए बुर्का नशी महिलाओं को डराते हैं कि तुम जब वहां आओगी तो हम तुम्हारी चेकिंग करेंगे, तो वो जियारत करने से अपने आप को रोक लेती है, हज करने से, उम्रा करने से अपने आप को रोक लेती है, डर जाती है, घर ही में रहती है कि क्यों किसी डरा रही हैं को भाई? हमारा चेहरा दिखाना हज पड़ेगा। हज उम्रा एक अलग पार्ट है। क्या आपने हज उम्रा पूछा कैसे? मुझसे कि आपने उम्रा किया, आपने हज किया, भाई वो अरे एक भाई, सिक्योरिटी अलग सबसे है। बड़ा वो पर्व है सिक्योरिटी, लोकतंत्र वो का चेकिंग, वो वोट। सिस्टम एक अलग है। मैं कहती हूँ जियारत जैसी बात है लोकतंत्र में वोट करना, यह अधिकार जियारत जैसा है, आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ा पर्व है तो महिलाएं क्यों नहीं निकलेंगी? ये सबसे बड़ा पर्व है, उसी पर्व के साथ तो छेड़छाड़ किया जा रहा है। कैसे छेड़छाड़? यही तो सवाल है। सुबह ही उनके साथ छेड़छाड़ सर, आप अपने करने आप को का प्रयास। एक्सपोज कर रहे हैं। अभी ये काम हुआ, करके अभी आप SIR हुआ। अरे बिहार मैं क्या आपसे क्या नहीं हुआ? मैं आपसे कितने नाम काट दिए, मैं आपसे कितने नाम किसी हटा बात दिए पर गए? जिरा कर ही नहीं रही हूँ अजीज खान, मैं एक ही बात पर जिरा कर रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को घरों से निकलने में डराने के लिए जायसवाल जी जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी डरा कर उन्हें घरों में रोक रही है। तो जो मुस्लिम कंट्रीज में सिक्योरिटी के नाम पर चेकिंग होती है वो भी सुबही खान डराना ही हुआ। जी जी इस लॉजिक के साथ तो रूबिका, यही हुआ ना। जी जी रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने जिस तरह से अजीज जी से और मौलाना साजिद रशीदी से एकदम डायरेक्ट सवाल करके जो एक्सपोज करने की कोशिश करी थी, वो इस विषय पर बहुत जरूरी था। आज सोशल मीडिया और आपके जैसे नेशनल चैनल्स के माध्यम से मुस्लिम समाज भी चीजें समझने लगा है कि वो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की राजनीति में फंस गया है। कहीं ना कहीं उसके पास ना लीडरशिप है, ना वो अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा है, ना वो अपनी कौम के लिए कुछ कर पा रहा है। वो यही मौलानावाद और इस्लाम और मुसलमान में इतना उलझा दिया जाता है कि वो ना अपने बच्चों का ना अपने महिलाओं का भविष्य सोच ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अभी साजिद रशीदी जी ने कबूला कि सऊदी अरब में जब ये हज के लिए जाते हैं, तवाफ करते हैं, चेहरा खोल के इनके घर की महिलाएं तवाफ करती हैं। सऊदी अरब में एयरपोर्ट्स पे ये लोग अपना नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराते हैं। सुबह जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मेरे जी। दो और मेहमान अभी अपनी बात रख नहीं पाए हैं। जी जी रूबिका जी, देखिए बहुत ही कॉमन सेंस की सिंपल सी बात है कि साजिद रशीदी जी की वाइफ सऊदी अरब में तवाफ चेहरा खोल के करती हैं, वहां पे एयरपोर्ट्स पे अपना चेहरा नकाब हटा के अपनी आइडेंटिटी चेक कराती हैं कि ये वही तस्वीर वाली और उनका चेहरा सेम ही महिलाएं। अजीज जी की बीवी भी अपने नकाब उतारती हैं जब भी किसी कंट्री में जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी चेक हर देश में होता है, हर सरकारी व्यवस्था में होता है, हर इलेक्शन में होता है। तो इन बड़े बड़े मुसलमानों की नेताओं की महिलाएं भी अपने नकाब खोल के वो चेकअप कराती हैं। तो ये गरीब मुस्लिम महिलाओं को जो भड़काते हैं कि अपना नकाब मत खोलो और जाके वहां पे लड़ जाओ और वहां पे अनपढ़ हो ये प्रदर्शित कर दो, गंवार हो ये प्रदर्शित कर दो, देश के कानून व्यवस्था को नहीं मानोगे प्रदर्शित कर दो। इन्हीं मुस्लिम नेताओं के कारण मुसलमान कटघरे में खड़ा किया जाता है। इन्हीं के कारण आज तक कोई भी मुसलमान लीडर ढंग का देश में खड़ा नहीं हो पाया है। यही लोग मुसलमान के सबसे बड़े ढोंगी आशिक हैं जो इस्लाम की डपली पीटते हैं, लेकिन मुसलमानों को भड़का के उनसे ऐसे छोटे छोटे तुच्छ गलत गैर कानूनी काम करवाते हैं। ऑलराइट, जिसके कारण लोग बड़े आरोप। अजीज खान साहब 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो सुबह ही जो ये बता रही है चेहरा और तमाम बातें, शायद इनको पता नहीं है कि जिस तरह पिछले 10 सालों में इस देश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के साथ किस तरह खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह बूथों पे क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायतें हो रही हैं, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, उसको कोई सुनता नहीं है। लगातार कंप्लेन होने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपके घर की महिलाएं अगर चेकअप के लिए अपना चेहरा खोलती है तो दूसरी मुसलमान महिला क्यों ना खोले? उसी क्रम में एक और बात को डाल दे रहा है। उसी क्रम में ये मुद्दा भी ले आया। मकसद सिर्फ चुनाव आयोग का है लोगों को भटकाना, राजनीति एक्सपोज हो रही है मुसलमानों के सामने। इसलिए आपके कहने पे मुसलमान अब भड़कता नहीं है, इसलिए आपके कहने पर मुसलमान अब सड़कों पे नहीं उतरता है। आप लोगों की पॉलिटिक्स अब मुसलमान बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को समझ एफआईआर में क्या क्या घटनाएं हुई,
कितनी बड़ी घटना हुई क्या और कितनी किस बड़ी तरह घटना वो हुई? चोरी लगातार पूरे देश में हो रही है। नहीं क्या, पूरे एक देश सेकंड, में- आप लोग ये हवा हवाई बातें मत किया कीजिए। नहीं नहीं, गूंज में आकर न्यूज 18 इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर आप हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। आप मुझे एकदम प्रूफ के साथ बताइए। राकेश त्रिपाठी जब कह रहे थे कि ऐसी खबरें आई है जहां पर फर्जी वोट डाले गए हैं, तो पहला जो सवाल मेरा था न्यूज 18 इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर वो ये था कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए, बताइए कि कहां पर ऐसी घटना हुई है, क्या हुआ एसआईआर में, मुझे ये बताइए। ऐसी चीजें कौन कौन सी चीजें हो गई एसआईआर में, मुझे बताइए, अभी गिनाइए, जल्दी गिनाइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ हाँ। कितने नाम काट दिए गए, कितने तमाम नाम काट दिए गए, तमाम कंप्लेन है। और सुनिए क्यों मेरी काट बात, दिए गए? एक मिनट, अभी खुलासा अरे क्यों हुआ काट तमाम दिए गए? चोरी को लेकर के। अरे तो क्यों सुनिए काट मेरी दिए बात। गए? कबर से आएगा क्या वोट डालने के लिए? भाई देखिए, जो मरहूम है वो निष्पक्ष कबर से आएगा। तमाम देखिए, जिसकी SIR अस्थियां जो है गंगा में डुबो दी गई है, वो क्या करेगा? अरे वो क्या करेगा? वो अपनी आत्मा को भेजेगा। उसके नाम क्यों नहीं हटेंगे एसआईआर में? कुछ भी बोल रहे हैं यार अजीज खान साहब आप। 2 महीने में हो सकती थी। बिहार के तमाम लोग जो बाहर काम करने जाते हैं, हाँ। वो क्या आकर के अपने वोट को क्या जुड़वा सकते थे? अभी भी आपके पास मौका है। आपने सुनिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा अरे हुआ, भाई, बहुत अच्छा बात हुआ। सुनने तो दे। मैं बात अजीज खान बोलने दे। साहब, आपके बीएलओ थे वहां पर, आपकी पार्टी के? किसके BLO? सॉरी बीएलओ। कितने भी BLO किसी के भी हो, अरे कितने भी मैं किसी के बताऊं, हो, कितने- ये यहाँ बैठकर कितने- खत तो लिख लेंगे कितने- सुनिए मेरी बात। हैं? ये श्यामलाल पाल जी खत तो लिख लेंगे बुरके पर। एसआईआर पर आप लोगों ने कितने खत लिखे हैं? एसआईआर पर कितने खत लिखे हैं? मियां साहब बताइए मुझे, एसआईआर पर कितने खत लिखे? आपके बीएलए ने कितने नाम अरे जुड़वाए सुनिए आपने ना, मुझे बताइए। अरे भाई खत लिखे, पूरा प्रतिनिधि मंडल गया। अरे CEC से- प्रतिनिधि मंडल नहीं, ये जो खत लिख रहे हैं ना आप, बुरके पर जो खत लिख रहे हैं एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए कितना प्रयास किया, ये बताइए मुझे। समाजवादी पार्टी ने एक शिकायत, एक एफिडेविट, नेम मी वन सर, एक क्या नाम बोलूं? बताइए, एक नाम, एक ऐसा पर्चा मुझे दिखाइए एसआईआर को लेकर, ऐसा पर्चा लहराइए, पर्चा लहराइए। मैं चैलेंज कर रही हूं आपको, पर्चा लहराइए सर। बुरके पर खत लिखने वाले श्यामलाल पाल ने कितने नाम ऐड करवाए बिहार में एसआईआर को लेकर? चुनाव आयोग पार्शियलिटी कर रहा है। अरे वो मैं पूरी कह तरह रही से हूं जो निष्पक्ष नहीं पार्शियलिटी है। हो रही है उसमें बीएलए आपके सारे जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, महागठबंधन के साथी हैं, कितने उन्होंने कंप्लेन दर्ज करवाई है? टेल मी अरे नो। पत्र से क्या होगा जब व्यक्तिगत मिलने से कुछ नहीं हो रहा है, कंप्लेन किया गया। तो तमाम ये मुलाकात पत्र से की, क्या उसके होगा? बाद नहीं हुई। तो ये पत्र से क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, मुझे मालूम है कुछ वेरी नहीं गुड, होगा। बस यही सुनना था। आपको राजनीति चमकानी थी, इस पत्र से कुछ नहीं होगा, आपका सिर्फ वोट बैंक सदेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर साहब, आप लोग इस मसले पे कहाँ खड़े, मुझे पहले ये बता दीजिए। बुर्का नशी महिलाओं पर ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल आ गया है, और वो भी कहाँ से आ रहा है? वाया उत्तर प्रदेश से आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कहना और चाहूंगा कि एसआईआर में नाम कटे हैं, उसमें भी अजीज खान साहब बड़ा परेशान हो रहे हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इन सबको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे विश्वास ही खत्म हो गया है। आप वो कुछ भी करते हैं, ये कहते हैं कि प्रजातंत्र खतरे में है। अब प्रजातंत्र कैसे खतरे में है जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, इन्होंने कोई एफिडेविट नहीं किया और ये कहते हैं कि खतरे में है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं इलेक्शन में, जब इनकी सरकारें होती थी रूबिका जी, आज से 20 साल पहले बिहार की मैं बात करूं अगर, तो बिहार में 10 बजे तक इलेक्शन खत्म हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहां बैलेट जो है वो लूट के और ये लोग वोट कर देते थे, क्योंकि इनके जो मसल पावर और जंगल राज था उसमें इस तरह की वोटिंग होती थी। तीसरी बात, आज जब ट्रांसपेरेंसी की बात इन्होंने कही, और उस ट्रांसपेरेंसी में इलेक्शन कमीशन एक अपने रूल को, जो रूल पहले से है उसी को अगर वो सामने ला रहा है कि भाई आइडेंटिटी क्लोज करना, और आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं वो आइडेंटिटी देखेंगी। आपने पूरा जिक्र किया जो सिक्योरिटी से लेकर आइडेंटिटी तक की बात है, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में इनको डर क्यों है भाई? ऐसे ऐसे डरने की क्या वो बात ये है? कह रहे हैं, देखिए सुनिए, जब ये पर्दा नशी, बुर्का नशी की बात आती है तो यू आर एक्चुअली टारगेटिंग कम्युनिटी, मतलब आप मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, बट ये पर इनका वहाँ- इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं, आप मुझे नहीं, तो फिर आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि घूंघट में आई हाँ, कोई भी घूंघट, महिला जो बिल्कुल, है उसकी बिल्कुल। चेकिंग का बिल्कुल। कोई प्रावधान है कि नहीं है? बिल्कुल, हम तो जैसे ही आप बुर्का नशी बोलते हैं तो भाई मेरी बहन सलमा जो है वो अपने आप को उससे एसोसिएट करती है,
लेकिन राधिका जी उससे एसोसिएट नहीं करेंगी। हाँ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है और हम उनसे उनसे बिल्कुल वाकिफ रखते हैं कि किसी भी केस में अगर आइडेंटिटी पे कोई शक है, वहाँ पे जो BLOs हैं या BLAs हैं वो अगर शक जाहिर करते हैं तो उनकी आइडेंटिटी जो है वो शिनाख्त की जाएगी। और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी की बात है। किसी एक कम्युनिटी को हम तो इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे ना, हम तो इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। ये इस बात को ला रहे हैं, ये बुर्का वालों के लिए बात कर रहे हैं जहां पर ये डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। मौलाना रशीदी जी आपके पास आ रही हूं, उससे पहले निखिल भाई 30 सेकेंड्स टू यू। इसको हर चीज को मुस्लिम और हिंदू के एंगल से क्यों देखना है भैया? मुझे आपके घर में मान लीजिए आप दिवाली की पार्टी रखते हैं, निखिल भाई मुझे नहीं पता रख रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है आप इफ्तारी के लिए बुलाते होंगे। मान लीजिए मुझे बुलाया है और मैं बुरके में आती हूँ और मेरे साथ साथ सुबही खान भी आती हैं, सुबही खान के साथ 2-4 और माशाल्लाह औरतें आ जाती हैं, हम सब बुरके में आती हैं। वुड यू नॉट वांट टू फिगर आउट? रूबिका जी, सबसे पहले तो आप डिबेट में 35 मिनट बाद आई हैं, तो 30 सेकंड की जगह अगर मुझे 1-1.5 मिनट मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई। दूसरी बात, ना ही मैं दिवाली पार्टी रखता हूँ, ना ही मैं इफ्तार की पार्टी रखता हूँ। तीसरी बात, ना ही मैं दिल्ली में हूँ अभी, ठीक है। आपने शुरू में ये भी कहा कि मेरी बीवी तो बुर्का नहीं पहनती होगी, मेरी बीवी ही नहीं है। बट इन सारी मजाक की बातों से हटके एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी प्रकार नहीं, कि आप दिल्ली में नहीं और पार्टी नहीं रखते हैं, उसके ये दुखद है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। सो रूबिका जी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी भी प्रकार की पर्दा प्रथा का समर्थन नहीं करता, चाहे किसी भी धर्म की हो। लेकिन जहां पर भी ऐसी प्रथा होती है उसको एक संवेदनशील रूप से सरकार को, तंत्र को, चुनाव आयोग को संभालने की जरूरत है। मेरा यहाँ पर मेरे समाजवादी पार्टी के मित्रों से थोड़ा सा मतभेद है, क्योंकि अगर मेरी दिक्कत कहाँ है, ठीक है, चुनाव आयोग का तो अधिकार है कि वो मतदाताओं की पहचान करें। हाँ, ये जरूर होता है, कई बारी बीजेपी के वर्कर 8-8 वोट डाल जाते हैं और चुनाव आयोग उनकी उन मतदाताओं की या उन फर्जी मतदाताओं की पहचान नहीं कर पाता। लेकिन जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ता में केवल बुर्का क्लैड विमेन की बात करता है और घूंघट क्लैड विमेन की बात नहीं करता, दिक्कत वहां आती है। आपको पहचान करनी है, आप घूंघट में जो औरतें आ रही हैं, आप आंगनबाड़ी वर्कर से उनकी भी पहचान कराइए, बुर्का में जो आ रही हैं उनकी भी कराइए। लेकिन जब आप केवल और केवल बुर्का की बात करते हैं तो आप एक मैसेज देते हैं देश की मुस्लिम महिलाओं को, मुसलमानों को और बाकी मतदाताओं को कि हमारी नजर तो सिर्फ एक पे है, बाकी दूसरों को जो करना है कर लीजिए। दिक्कत वहां है। आज की तारीख में भाजपा में और चुनाव आयोग में कोई फर्क नहीं समझ आता। दोनों का ही दफ्तर अशोका रोड पे था। खैर, भाजपा का तो अब बहुत बड़ा दफ्तर बन गया है, तो शायद मुझे लगता है किसी दिन ज्ञानेश कुमार भी आगे के ऑफिस से, आगे के डोर से एंट्री करें तो उनको भी कहीं भाजपा ना ज्वाइन करवा। ये जो बहुत बड़ा दफ्तर बना है भारतीय जनता पार्टी का, मैथिली ठाकुर, वो वहीं उसी लेन में आप लोगों का भी दफ्तर है ना? कांग्रेस का है कि नहीं है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है रूबिका जी, और आप बिल्कुल दफ्तर है उसी वहीं पर, उसी मार्ग पर है। और आपके दर्शक कभी जाएं उस मार्ग पर और दोनों के दफ्तरों में फर्क देखें। एक पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और एक पार्टी जो 60 साल से सत्ता में थी। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस एक 5 स्टार फोर्ट्रेस लगता है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी का ऑफिस एक पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस लगता है। फर्क इतना है। अच्छा। बात यह है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने चाहिए। नाम क्या है उस लेन का? जहां ये देखिए, मुद्दों को भड़काइए ना रूबिका जी, जो मैंने अरे गजब कर रहे हैं आप। मैं तो सिर्फ नाम पूछ रही हूँ उस लेन का, क्या नाम है? नहीं, मैं आपने SIR की बात करी, मैं SIR पे बात कर देता हूँ कि SIR में दिक्कत क्या थी। नाम बताने में क्या आप लोग, अरे भाई एड्रेस नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे आप एड्रेस? एड्रेस ही तो पूछ रही हूं। मैं टॉपिक को भड़कने नहीं दूंगा। इसमें भड़काने वाली क्या बात है? आप एक चीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे हज की बात करने, इफ्तार पार्टी, दिवाली पार्टी की बात करने नहीं आया। आपने बहुत गंभीर मुद्दे पे मुद्दा है, उस पे बात करते हैं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर कहाँ पर स्थित है, उस जगह का नाम क्या है? आपने कहा कि मुद्दा मत भड़काइए। इसमें भड़काने वाली बात क्या होगी? दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। उपाध्याय मार्ग उन्होंने नाम रख दिया तो बहुत अच्छी बात। तो उससे पहले क्या था? वो हर एक सड़क का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय, गोलवलकर, उससे पहले क्या था? सावरकर करते रहे, बहुत अच्छी बात है। उससे पहले क्या था? उनकी है सत्ता। देखिए, क्विज शो क्यों खेलना है? नहीं, जो भी था उससे पहले मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, मैं भड़कने नहीं दूंगा डिबेट का मुद्दा। क्योंकि आपने एक बहुत गंभीर सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने जो मैं सोच के रूट में जाना चाह रही हूँ सर। क्या था? मैं बताती हूँ आपको प्रॉब्लम, मैं बता रही हूँ ना आपको, व्हाई डिड आई गो दैट वे? SIR पे आपका निखिल भाई, मैं बताती हूँ आपको, व्हाई डिड आई गो दैट रूट, वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम।
फिरोज शाह कोटला कहने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होती, ये सोच है, ये सोच। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहने में आपका कलेजा जल जाता है, चौक होने लगता है आपका गला। मैंने तो अभी कहा, कहने में आपको कितना टाइम लगा पता है? मैंने तो अभी कहा दीनदयाल उपाध्याय। नहीं, कितना टाइम लग गया आपको? नहीं, कोई टाइम नहीं You लगा। मैं wasted मुद्दे पे good भटकना ही 40 नहीं चाहता। seconds just to मैं say मुद्दे this. से भटकना ही, ये देखिए that is the point, that is why I didn't want to come to it, because I know that would be a deviation। मुझे डेविएशन करना ही नहीं है, मुझे बिहार के मतदाताओं के अधिकारों की बात करनी है, हिंदुओं की, मुसलमानों की, पिछड़ों की। हिंदू मुसलमान ये मुद्दा है। आप समझिए निखिल भाई, ये कहां से आता है? आपको सिर्फ खुश करना है, सिंबॉलिक चीजों में आपको कम्युनिटी को खुश करना है और बेवकूफ बनाना है। बात क्यों करी? हाँ क्यों? अरे भाई, क्योंकि सवाल रूबिका लियाकत अगर निखिल जैन से ये सवाल पूछ रही है कि आप दिवाली पार्टी रखते हैं कि इफ्तार पार्टी रखते हैं, तो निखिल जैन ये थोड़ी जवाब देंगे कि मैं कबड्डी नहीं खेलता हूँ। रूबिका जी, मैं जो सवाल रूबिका लियाकत पूछेगी उसी का जवाब देंगे ना। निखिल भाई, सवाल पूछा गया था बुर्का निशी महिलाओं की पहचान होगी क्या? पत्रकार ने ये सवाल पूछा। हाँ, मैं मुख्य चुनाव आयोग की बात कर रही हूँ। मैं ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयोग, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ निखिल भाई। उनसे सवाल बुर्का नशी महिलाओं को लेकर पूछा गया था। उनसे सवाल पत्रकार ने यही पूछा कि क्या बुर्का नशी महिलाओं का पहचान का किसी तरह का कोई प्रावधान रखा गया है? तो उन्होंने कहा हाँ है, उन्होंने यही कहा। क्या चुनाव आयोग की आंखों पे पट्टी है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा कि किस तरीके की राजनीति भाजपा खेल रही है? क्यों इस तरीके का सवाल रखा जा रहा है? प्लीज 30 सेकंड्स में जवाब दीजिए। तो बोलते बुर्के वाले को भी पहचान। ऑलराइट, ओके निखिल भाई। ये बुर्का, ये बुर्का बस दरअसल में एक मौका है समाजवादी पार्टी के लिए कि वो कांग्रेस के साथ कंपटीशन में स्थापित करने का काम करे कि सबसे बड़े मजहब के आज मजहब परस्त हम हैं, मजहबी तुष्टीकरण में चैंपियन हम हैं। ये मौका था समाजवादी पार्टी के लिए, उसने इस मौके को झुराने की कोशिश की। और आप देखिए कि निखिल ने कैसे जानबूझ करके कहा कि नहीं केवल बुर्का क्यों चेक कर रहे हैं, घूंघट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। करिए ना, किसने मना किया है घूंघट चेक करने पर? और मैं तो कह रहा हूं कोई वोटर हो, कोई मतदाता हो, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। अजीज खान साहब 20 सेकंड। पारदर्शिता होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। वही रूबिका जी, जो एक सोच है ना, ये एक सोच, वो सोच को दर्शाया गया। अभी निखिल जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि वहां स्पेसिफाइड किया गया बुर्का, और वो कहीं ना कहीं दुखद है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं डराने का प्रयास, कहीं ना कहीं चिन्हित करने का प्रयास जो होता है वो उसी को बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। कोई डरता नहीं है। मुस्लिम महिलाएं हो कि इस देश की हिंदू महिला हो, इस देश की किसी भी कौम और धर्म की महिला हो, वो डरना नहीं जानती है। सो प्लीज रिलैक्स अजीज भाई, लोगों से कहिए बाहर निकले, वोट करें। और अगर आपके पास एक महिला आकर ये चेक करना चाहती है कि आप रुखसाना बेगम है कि नहीं है, तो फख्र से उनको अपना चेहरा दिखाइए और कहिए हाँ भाई, मैं ही हूँ रुखसाना बेगम और मैं वोट करने के लिए आई हूँ, कोई मेरा वोट का अधिकार छीन नहीं सकता है। बात खत्म। इसे किसी भी तरह के धार्मिक एंगल को देने से बचिए, मैं ये कहूंगी लोकतंत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ 18।